Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now let us solve exercise 5.2. ठीक है, 5.2 के पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे. तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP इफ फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस n एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन. ठीक है, मीन्स इफ थ्री थिंग्स आर नोन वी कैन फाइंड द फोर्थ इन द फॉर्मूला. कौन सा? सिंस we know an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी. इन दिस फॉर्मूला इफ a, n एंड d or an any of three is known then we can find the fourth one. where इसके अंदर क्या है, a is फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड an इज nth टर्म. ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी तीन हमें मालूम हो देन वी कैन फाइंड द फोर्थ वन. ठीक है, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला विल सॉल्व दिस एग्जांपल 3 एंड एग्जांपल 4. सो लेट अस फर्स्ट सी सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 3. ठीक है, क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन. इन द AP given AP is 2, 7, 12 एंड सो ऑन. ठीक है, ये गिवन AP है. इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, हियर a इक्वल टू 2, d क्या है 7 माइनस 2 दैट इज 5. ठीक है, नाउ हमें n गिवन है, यानी फाइंड 10th टर्म, मीन्स हमें 10th टर्म निकालना है. n इक्वल टू 10 है एंड n इक्वल टू 10 है. सो a 10 यानी 10th टर्म विल बी हाउ मच, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हियर, और a प्लस 9d we can write. Now we have given a equal to 2, so 2 plus 9 into d equal to how much, 5, that is 2 plus 45 equal to 47. ठीक है, so 10th term of this AP will be 47, hence a10 equal to 47. ठीक है, means that is 10th term of the AP is 47. ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें यदि इनमें से कोई तीन गिवन हो तो चौथा निकाल सकते हैं. इसी के बेस पर क्वेश्चंस है, उसमें एनी ऑफ थ्री मे बी गिवन, फोर्थ इज टू बी फाउंड, यानी इनमें से कोई तीन दिया हुआ होगा तो चौथा हमें निकालना है. ठीक है, अब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 4. विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज माइनस 81. यानी हमें क्या मालूम करना है, AP का फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकेंड मालूम है, सो वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. नाउ 18 इज गिवन, दैट इज nth टर्म इज गिवन, so here we have to find the value of n. ठीक है, so for the given AP solution of 4 क्या है, given AP is, given AP क्या है 21, 18, 15. ठीक है, ये given AP है. so here क्या है, a equal to 21, then d will be how much, 18 minus 21 that is minus 3. ठीक है, now an is given and an equal to minus 81 given है. then हमें क्या पता करना है, then n equal to what, यानी n की वैल्यू हमें पता करनी है. so from this formula that is an equal to, hence an equal to क्या होता है, a plus n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, इस फॉर्मूले में हम an की जगह देन क्या हो जाएगा,
-81 विल बी इक्वल टू a यानी 21 प्लस n-1 इंटू डी इज -3। ठीक है, ये हमें गिवन स्टेटमेंट से a, d और an की वैल्यू मिल गई है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे और क्या हो जाएगा, -81 विल बी इक्वल टू 21 प्लस, ये जब हम माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3n प्लस 3, -3n प्लस 3। ठीक है, अब इन वैल्यूज से हम n को एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक बार और सोल्व कर लेते हैं। -81 इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, और ये 21 प्लस 3 विल बी 24 और -81 विल बी इक्वल टू 24 माइनस 3n। सो जब हम 3n को एक साइड ले आएंगे और 80 को दूसरी साइड, तो इससे क्या मिलेगा, और 3n विल बी इक्वल टू 24 प्लस 81। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, और 3n इक्वल टू 105, सो दिस विल imply n इक्वल टू 105/3 दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, सो इस तरह से हमें n की वैल्यू कितनी मिली, 35। ओके, सो -81 विल बी द 35th टर्म ऑफ दिस एपी, हेंस क्या लिखेंगे, -81 इज 35th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस एपी का 35th टर्म -81 होगा। ऑल्सो कह रहा है कि वेदर एनी टर्म इज 0, यानी यहां an 0 गिवन है। ठीक है, सो हम उस केस में निकालेंगे, an की वैल्यू 0 लेकर के चेक करेंगे, यानी फाइंड करेंगे कि n की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, सो इसे ट्राई करो अपने से। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे एग्जाम्पल के साथ, यानी एग्जाम्पल 4, 5 के साथ। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।